मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। आत्मा भटकती है। एक समय की बात है, एक बगीचे में एक गुरु और एक चेला रहता था। गुरुजी ने भक्ति भाव करते थे, चेला उग्र स्वभाव का था। एक बार गुरुजी भक्ति भावना कर रहे थे तो चेला ने गुरुजी से पूछ लिया, क्या गुरुजी आप इतनी भक्ति करते हो, इसमें क्या होगा? गुरुजी ने जवाब दिया, इससे मन की शांति मिलती है, इसमें आत्मा का परमात्मा का मिलन होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चेला ने पूछा, हमको कैसा मालूम होगा कि आप स्वर्ग में गए या नरक में गए? तो गुरुजी ने प्रश्न का जवाब दिया कि चेला, जब मेरे तन से प्राण अलग हो उस समय आप मेरे ही पास रहना। जो ही तन से प्राण निकले तो नगाड़े की आवाज़ आए तो समझना कि आपके गुरुजी स्वर्ग में गए, अन्यथा नरक में गए। चेला गुरुजी का प्रिय भगत बन गया और गुरुजी जैसा बोला वैसा करता था। गुरुजी का अंतिम समय आने को तैयार हुआ कि चेला गुरुजी के पास ही रहने लगा। जब गुरुजी आम के बगीचे में आराम कर रहे थे, उसी समय एक आम के पेड़ से आम दिखाई दिया और गुरुजी की अंतिम इच्छा आम खाने की हुई। उसी समय गुरुजी ने तन से प्राण त्याग दिए और आत्मा आम में जा बसी। नगाड़े की आवाज़ नहीं आई। चेला के मन में कई प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। कहने लगा, मेरे गुरुजी कामचोर थे, भक्ति का बहाना लेकर कुछ भी काम नहीं करते थे और ढोंगी थे और बोलते थे कि भक्ति करूँगा और स्वर्ग में जाऊँगा। तब अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारे लोग पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने ऐसी बात सुनी तो वह दंग रह गए और बोले, अगर यह साबित नहीं हुआ तो लोग भगवान का जाप और भक्ति भाव कोई भी नहीं करेगा। महात्मा ने चेला से कहा, आप मेरे को एक बात बता सकते हो कि जब आपके गुरुजी तन से प्राण छोड़े थे उसी समय उनका चलचित्र क्या था? चेला ने कहा, बता सकता हूँ। जैसा गुरुजी का चलचित्र था वैसा महात्मा को बताया। महात्मा ने जैसा चेला बताया वैसा ही किया कि सामने आम का पेड़ लटक रहा है। आम के पेड़ पे आम लटक रहा है। महात्मा ने चेला से कहा, मुझे वह आम चाहिए। चेला ने कहा, गुरुदेव, इस आम में तो कीड़ा लगा हुआ है, मैं आपको दूसरा आम ला देता हूँ। तो महात्मा ने कहा कि नहीं, मेरे को वही आम चाहिए। तो चेला ने महात्मा को वही आम तोड़कर ला दिया। उस आम में कीड़ा लगा हुआ था। महात्मा ने कहा, चेला, इस कीड़ा को निकालो और मारो, इसमें आपको बहुत बड़ा धर्म होगा। महात्मा की बात मानकर चेला कीड़े को मार दिया और नगाड़े की आवाज़ आने लगी। तो महात्मा ने कहा, आपके गुरुजी स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा भटकती है। आपको कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।